इस मूवी में हमें दो बहनों के बारे में दिखाया गया है जिनके फादर ने दो शादियां कर रखी हुई थी और इनकी स्टेप मदर यानी इनकी सौतेली माँ का रवैया उन दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन दोनों बहनों में से बड़ी बहन का नाम सुमी होता है और उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। वो एक डॉक्टर के सामने बैठी होती है और डॉक्टर उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो, लेकिन वो सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम सुमी का जवाब नहीं सुन पाते और यहाँ से मूवी दूसरे सीन पर शिफ्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुमी अपनी बहन के साथ अपने फादर के साथ किसी जगह से वापस आ रही होती है। इन दोनों बहनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार होता है और वो दोनों बहनें आपस में हंस हंस कर बातें कर रही होती हैं। इनकी हंसी की आवाज सुनकर इनकी स्टेप मदर इन दोनों बहनों को अंदर बुलाती है। सुमी जानती थी कि वो इनके खिलाफ कोई न कोई बात जरूर करेगी। सुमी को अपनी सौतेली माँ से बहुत ज्यादा नफरत थी। यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि सुमी अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उसका काफी ज्यादा ख्याल रखती थी। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी उसकी छोटी बहन से कोई भी बात कहे। तभी वो अपनी बहन को लेकर अपने रूम में चली जाती है और वो रूम में जाकर देखती है कि हर चीज अपनी जगह पर अच्छे तरीके से रखी हुई थी और उसका रूम काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था और ये सब कुछ उसकी मदर ने किया था, यानी उसकी सौतेली माँ ने। वो सुमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और सुमी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उनकी किसी चीज को हाथ लगाए और सुमी को ऐसा लगता था कि शायद वो उनके फादर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करती है। उसे इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी ज्यादा इरिटेट होती है कि उनकी सौतेली माँ उनसे दूर क्यों नहीं रह पाती। वो ये कहती है कि वो उनका फादर उनसे छीनना चाहती है, इसलिए वो अपने फादर के रूम में जाती है और अपने फादर के कपड़े वहां जाकर खुद ऑर्गेनाइज करती है कि इससे पहले उसकी स्टेप मदर वहां पर आए वो उसके फादर के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करे। जब उनकी स्टेप मदर वहां पर ये सब कुछ देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारे बाप नहीं है बल्कि वो मेरे शोहर भी हैं। तभी हमें कुछ देर बाद सुमी के फादर दिखाए जाते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं और अच्छी बात यह है कि तुम यहाँ पर नहीं हो और ये कि सुमी की तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ रही है, इसलिए मैंने अपने भाई को और उसकी बीवी को यहाँ पर इनवाइट किया है ताकि सुमी को अच्छा फील हो। तब सुमी की माँ वहाँ पर आकर कहती है कि मैंने तो उन सबको डिनर पर इनवाइट किया है और यहाँ पर सुमी और उसकी स्टेप मदर आपस में फिर से बहस करने लगती हैं। तभी सुमी के फादर वहाँ से उठ जाते हैं और वो उठते हुए अपनी सेकंड वाइफ यानी सौतेली मदर के आगे दो टैबलेट्स रख जाते हैं। रात होती है तो सुमी की बहन को एक डरावना ख्वाब आता है। उसको ख्वाब में उसकी स्टेप मदर डरा रही होती है और वो डर कर अपनी बहन सुमी के पास चली जाती है। सुमी उसे अपने साथ लगाकर अपने गले से लगा लेती है और उसे अपने पास लेटाती है और फिर वो दोनों बहनें सो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सुमी अपने ख्वाब में डर रही होती है और उसे ख्वाब में अपनी असली माँ दिखाई जाती है। वो ख्वाब में ये भी देखती है कि उसकी छोटी बहन के जिस्म पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है और ये देखकर उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी असली मदर की सोल उसके सामने खड़ी हुई है और उसका सर कटकर उसकी स्टेप कदर के ऊपर आ लगता है। यहाँ पर उसकी असल में आंख खुल जाती है। जब पहले उसकी आंख खुली तब वो ख्वाब में थी। अब यहाँ पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे कुछ लेने के लिए जाती है। तभी उसकी स्टेप मदर कहती है कि कितने इत्तेफाक की बात है, मेरी तबीयत भी अभी खराब हो रही है। तभी सुमी को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जो कि उसकी मदर का था। उस बॉक्स में उनकी फैमिली पिक्चर्स थी और तभी हमें मालूम होता है कि उनकी मदर मर चुकी थी, तभी तो उसकी सोल वहाँ पर आई थी। और जब उनकी मदर बीमार थी तो उसके फादर ने उसका ख्याल रखने के लिए एक नर्स को रखा था और ये कोई और नहीं थी बल्कि वही स्टेप मदर थी। ये देखकर सुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है और वो सुमी को गुस्सा करने से मना करती है। तभी वो देखती है कि उसकी छोटी बहन के हाथ पर किसी चोट का निशान था। वो अपनी छोटी बहन से पूछती है कि बताओ तुम्हें ये चोट का निशान कैसे आया। सुमी ये समझती है कि ये सब कुछ उसकी स्टेप मदर ने उसके साथ किया था। फिर रात हो जाती है और सुमी के अंकल और आंट उनके घर डिनर पर आते हैं। वो दोनों बहनें टेबल पर नहीं होती और मेहमानों के साथ उनकी स्टेप मदर और सिर्फ उनके फादर बैठे होते हैं। सुमी की स्टेप मदर सुमी की आंट से अजीबो गरीब मजाक करने लगती है और उसे वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है। उसकी तबीयत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में अपने हस्बैंड को बताती है कि उस घर में किसी का साया है और मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पर किसी बच्ची की सोल को देखा है। घर में हम देखते हैं कि सुमी की स्टेप मदर को भी काफी ज्यादा अजीबो गरीब फील होने लगा था। वो जगह जहाँ पर उस औरत को किसी बच्ची की सोल दिखाई देती है वहाँ पर एक पिन गिरी हुई थी। जैसे ही स्टेप मदर उस पिन को उठाने लगती है तो वहाँ पर कोई और हाथ आकर उसको हाथ को पकड़ लेता है। वो चीख मारती है और काफी ज्यादा डर जाती है और तभी हमें वहाँ पर ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए कोई लड़की दिखाई देती है। वो ये बात जाकर अपने शोहर को बताती है लेकिन उसका शोहर उसकी किसी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। तभी वो अपनी बेटी सुमी के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि घर में क्या मसाइल चल रहे हैं। लेकिन सुमी अपने फादर को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो अपने फादर को भी अच्छा इंसान नहीं समझती थी। एक दिन सुमी अपनी बहन के साथ खेल रही होती है और वो उसे विसल
करना सिखा रही होती है और साथ ही साथ वो अपनी बहन को बता रही होती है कि बर्ड्स को कैसे मारा जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उनके घर में काफी ज्यादा बर्ड्स मरी हुई थी। ये सब देखकर उनकी स्टेप मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुमी की छोटी बहन को पकड़कर एक क्लोजेट यानी अलमारी के अंदर बंद कर देती है। सुमी वहाँ आकर अपनी छोटी बहन को अलमारी से निकालती है और फौरन उसे गले से लगा लेती है। तभी उनके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ है। तब सुमी चिल्ला चिल्लाकर अपने फादर से कहती है कि क्या आपको नजर नहीं आता कि हमारी स्टेप मदर हम पर किस तरह से जुल्म कर रही है। और यहाँ पर हमें एक काफी हैरान कर देने वाली चीज मालूम होती है। सुमी का फादर उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बहन तो काफी अरसा पहले ही मर चुकी है। और जैसे ही वो बात करता है तो सुमी की छोटी बहन उनसे पीछे हटने लगती है, यानी ये सब सुमी की इमेजिनेशन थी। सुमी को अपनी बहन की मौत का काफी ज्यादा गम था, जिसकी वजह से वो मेंटल पेशेंट बन चुकी थी। इसलिए मूवी के स्टार्ट में वो हमें मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। सुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो सो जाती है। तभी वो सुबह उठकर आती है और देखती है कि उसकी स्टेप मदर किसी को बोरी में बंद करके बुरी तरह से मार रही होती है और सुमी को फिर ऐसे ही लगता है जैसे वो उसकी छोटी बहन को यहाँ पर मार रही होती है, लेकिन ये भी सिर्फ सुमी की इमेजिनेशन थी। और फिर वो अपनी सुतेली माँ के पास जाती है और इसके बाद उन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। सुमी की स्टेप मदर एक स्टैचू गिराकर उसको मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुमी का फादर आ जाता है और वो उसको ऐसा करने से मना करता है और वो उसे ले जाकर सोफे पर बिठा देता है। फिर हम देखते हैं कि सोफे पर बैठी हुई लड़की सुमी की स्टेप मदर थी और वो उसको सुमी सुमी कहकर बुला रहा था। सुमी का फादर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में बात कर ली है, अब तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल आना होगा। और दूसरी तरफ से स्टेप मदर की शक्ल की ही कोई और औरत आ रही होती है और जब कैमरे का रुख तब्दील होता है तो हम देखते हैं कि सोफे पर तो सुमी ही बैठी हुई है और सुमी का फादर उसी के साथ बातें कर रहा था। अब हम देखते हैं कि जब ये लोग इस घर में आए थे तो सिर्फ ये दो लोग थे, एक सुमी और दूसरा उसका फादर। उसकी मदर की तो काफी अरसा पहले वैसे ही डेथ हो चुकी थी और अब उसकी छोटी बहन की भी डेथ हो चुकी थी, जिसे वो कबूल ही नहीं कर पा रही थी। रियलिटी में उसकी कोई स्टेप मदर थी ही नहीं, बल्कि स्टेप मदर का रोल भी वो खुद ही प्ले कर रही थी, यानी ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। अब हमें मालूम होता है कि जब स्टेप मदर अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है तो तब वो उसकी बातों का आंसर क्यों नहीं कर रहा होता था, क्योंकि एक्चुअली वो वहाँ पर थी ही नहीं। और क्यों वो स्टेप मदर के आगे टैबलेट्स रखता था, क्योंकि वहाँ पर स्टेप मदर नहीं थी बल्कि एक्चुअली वो सुमी थी। घर में अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सुमी की इमेजिनेशन थी और ये सब कुछ सुमी के मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा था। फिर सुमी को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नर्स जिसको सुमी अपनी स्टेप मदर मानती थी वो उनके घर चली जाती है। यहाँ पर कहानी ट्विस्ट हो जाती है और उसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। खैर, सुमी को हॉस्पिटल में किसी के विसल करने की आवाज आती है और सेम आवाज उस औरत यानी उस नर्स को भी सुनाई देती है। सुमी हैरान होती है कि उसकी बहन को तो विसल करना आता ही नहीं था, मुमकिन है कि सोल बनने के बाद उसे विसल करना आ गया हो। फिर हम देखते हैं कि सुमी की छोटी बहन की सोल यानी घोस्ट बनकर उस औरत को यानी नर्स को वहाँ पर मार डालती है और तभी हम देखते हैं कि सुमी के आंख से खुशी का आंसू निकलता है, क्योंकि सुमी एक्चुअली उस औरत को काफी ज्यादा नापसंद करती थी। दिमाग की अपनी बनाई हुई बातें थीं। यहाँ पर सुमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सुकून का सांस लेती है और फिर मूवी के एंड में हमें असली स्टोरी का मालूम होता है कि सुमी के फादर ने जब उस औरत को अपने घर में अपनी मिसेज का ख्याल करने के लिए रखा तो एक्चुअली में उनको उससे प्यार हो जाता है और इस बात से सुमी के अंकल और आंट भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी यानी सुमी की जो मदर थी वो काफी ज्यादा बीमार रहती थी। लेकिन सुमी और उसकी बहन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसी वजह से सुमी की मदर सुसाइड कर लेती है, यानी वो खुद को मार लेती है। सुमी की बहन ये देखती है तो वो उस अलमारी के पास जाती है जिस अलमारी में उसकी माँ ने खुद को फांसी दी थी। वो जब अपनी मॉम को इस हालत में देखती है तो वो उनको बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और इसी कश्मकश में वो पूरी क्लोजेट उसके ऊपर गिर जाती है और क्लोजेट के ऊपर गिरने की वजह से सफोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बहन की भी मौत वाक़ई हो जाती है। अब क्लोजेट गिरने की आवाज सुनकर वो नर्स भी ऊपर की तरफ जाती है, तभी वहाँ पर सुमी भी आ जाती है और वो ये समझती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। तो सुमी उसको काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगती है कि तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ और बहन की डेथ हुई है। तब भी वो नर्स कहती है कि मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था और मैंने ये सब नहीं किया और अगर तुम मुझे इसका जिम्मेदार समझती हो तो तुम सारी जिंदगी पछताओगी। सुमी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पागल हो जाती है। यहाँ पर मूवी का सारा प्लॉट अगेन से रिवील होता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।